मध्य प्रदेश के सीधी जिले के बढ़ौरा में कमिश्नर रीवा संभाग बीएस जामोद और सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा की उपस्थिति में हजारों लोगों ने गजास नदी की सफाई के तहत श्रमदान किया। इस दौरान कलेक्टर सीधी, सीईओ, तमाम संभागीय अधिकारी, जन अभियान परिषद के सदस्य सहित बढ़ौरा और सीधी जिले के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि देश में लगातार बढ़ रहा जल संकट एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में जल संरक्षण करना अति आवश्यक है। नदी, नाले आदि की साफ सफाई और जल संरक्षण हम सब की जिम्मेदारी है। वहीं सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि हमारे संस्कारों में जन्म से लेकर मरण तक पानी की उपयोगिता है। यह गजास नदी जो कभी हमेशा जलमग्न रहती थी, आज सूखने की कगार पर है। बांध, तालाब सभी सूख रहे। ऐसे में हम सबको मिलकर आगे आना होगा और इस समस्या से निजात पाने के प्रयास करने होंगे। देखिए शैलेंद्र द्विवेदी की यह खास रिपोर्ट। आश्चर्यजनक काम लग रहा होगा कि सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे काम क्यों कर रहे हैं। लग रहा है कि नहीं लग रहा है माता जी, है ना? देखिए, इस काम के बदले एक बहुत बड़ा मकसद है। दिनों दिन हमारे पूरे पृथ्वी पर और हमारे देश में, खास करके भारतवर्ष में पानी की कमी होती जा रही है। और आपने देखा होगा कि पहले पानी पीने के लिए बाहर से बोतल में पानी नहीं आता था। अब आप देखो, बहुत सारी बोतलें यहाँ पर रखी थी, मैंने अभी नीचे करा। कहने का तात्पर्य है कि पानी कम होता जा रहा है। और जो पेड़ पौधे हैं, पहले खूब जंगल था और अब पेड़ पौधे भी कम होते जा रहे हैं। हम जंगल को काट रहे हैं, नए पेड़ हम नहीं लगा रहे हैं। इसका तात्पर्य ये हो रहा है कि पूरी पृथ्वी हमारी गर्म होती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पानी की कमी होती जा रही है, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। और ऑक्सीजन, तापमान अगर बढ़ रहा है तो आगे आने वाले समय में प्राणी मात्र के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक समय आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। पानी जो बरसात का आ रहा है, उस बरसात की पानी को हम हमारे गांव में, एक नारा चलता है, गांव खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। अगर हम बरसात के पानी को हमारे खेत में, हमारे गांव में रोकेंगे तो फिर धरती माँ की गोद भरेगी। हमारे पुरखों ने धरती माँ की गोद में पानी भर के रखा हुआ था। धीरे धीरे हमने चरस लगाई, चरस से पानी निकाला, फिर ट्यूबवेल खनन चालू कर दिया, है ना? ट्यूबवेल से हजार 2,000 फीट तक गहरे ट्यूबवेल हो रहे हैं। और पहले 2 हार्स पावर की मोटर लगती थी, फिर 4 हार्स पावर की मोटर लगती थी, फिर 8 हार्स पावर की, अब 12, 20 और 300 हार्स पावर तक की मोटरें खींच लगा के हमने धरती माँ की गोद में जो पानी भरा है वो पूरा निकाल रहे हैं। धरती माँ हमें पुदीना का पानी कहाँ से देगी अगर हम डालते रहेंगे, वापस पानी नहीं डालेंगे। बैंक में भी अगर हम पैसा निकालने जाते हैं तो पहले बैंक में हमने जमा किया होगा तभी निकाल सकते हैं। पर हमने पानी का जो बैंक था, उस पानी के बैंक से हमने सिर्फ पानी लिया है, वापस जमा नहीं किया। तो ये आगे आने वाले बच्चों को सही ढंग से पीने का पानी मिले, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो, तापमान। अभी जैसे हमारा मानव जीवन को 37 डिग्री 37 डिग्री तक का टेम्परेचर सहन करने योग्य होता है और अब 48-50 तक तापमान पहुंच रहा है। तापमान को सहन नहीं कर पाएगा अगर हमने इसी तरह से जंगल काटते रहे और पानी को बहाते रहे। तो इसमें जितना अधिक से अधिक पानी हम लोग संचयन कर सकते हैं, जितना पानी हम रोक सकते हैं गांव में, तो सारे उपाय हमको करना पड़ेगा। अब खेतों में पानी गिरता है, बह के चला जाता है, पूरे मेड़बंधान करो और खेत तालाब बनाओ। खेत तालाब बहुत बड़ा नहीं बना सकते हो, आपका छोटा सा रकबा है तो आप जहाँ से पानी निकलता है कोने में छोटा सा 5 बाय 5 मीटर का भी एक गड्ढा कर लोगे तो बरसात का पानी है उस गड्ढे के माध्यम से अंदर जाएगा और यही पानी है जो भविष्य में हमको पीने के काम में आएगा। सब चारों तरफ के गांव के लोग यहाँ आए देखने, जैसे धार्मिक तीर्थ तो है ही है, भगवान शिव बैठे हुए, उसी तरह से इस गांव के निवासी भी अगर सही ढंग से काम करें तो न सिर्फ भगवान शिव के दर्शन करने आएंगे
बल्कि यहाँ के निवासियों के दर्शन करने आएंगे कि वास्तव में इतना अच्छा काम किया है। तो पानी रोकने का काम और जंगल लगाने का काम, पेड़ पौधे लगाने का काम आप करोगे तो निश्चित तौर पर ये गांव हरा भरा रहेगा, आपकी खेती बाड़ी बहुत अच्छे से होगी। ये पूरा प्रशासन है, रीवा संभाग के कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, सीओ साहब, एसडीएम, जिला सी अपना के जनपद के सीओ, इतना अधिकारी अपना पंचे वैसे हेरे जाप तो मिल ही ना दे ऐसे ना मिल ही कहाँ अपना बागब पीपर के बन में कहाँ तक दहीना रखे हैं, कहाँ तक लगेल करनी। आज अपना के बढ़ौरा में से आए शंकर भगवान की कृपा से सब, तो पहले तो यही सब शंकर भगवान की कृपा। और यह नदी के बहुत महत्व है। कमिश्नर साहब, आज से 50 साल पहले तक की मुझे जानकारी है, जब हैंड पंप नहीं हुआ था, चापा नहीं था, एक ठो कुआं था वहाँ बढ़ौरा मंदिर के पास, तो जितने दर्शनार्थी आते थे सब इसी नदी के जल से शंकर भगवान को नहलाते। सही बोल रहा हूँ नहीं? ये नदी का तो इतना पवित्र जल था, हम लोग यहाँ आकर के स्नान करते थे, शंकर जी को नहलाते। कमिश्नर साहब, मैं इसी परिवेश का हूँ, मेरा गांव भी यहीं से मुश्किल पैदल चलेंगे तो 10-15 किलोमीटर वाला है। अब मेरा गांव यही कुबरी भी है, बढ़ौरा से लगा है, पहाड़ के उस पार चले जाएंगे कुबरी है। और यहाँ हम लोगों का बचपन बीता है इस गांव में। वास्तव में देखिए, अभी कमिश्नर साहब ने जल के लिए बहुत महत्व दिया। मैंने बताया कि जिस नदी का जल हम लेकर के शंकर जी को स्नान करते थे, आज हम उस नदी के जल को छूने में हमको डर लगता है कि छूने कोई बीमारी न हो जाए, इतना गंदा हो चुका है। करने के लिए आज हम लोग पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मुझे जहाँ तक याद है कि जब हम लोग कभी भी पहले यहाँ आते थे, इस नदी का जो पानी स्तर है गर्मियों में भी खूब बहता था, और ये पहाड़ से निकली हुई नदी है, ये कोई बर्फीली नदी नहीं है। जिसमें जो पानी बहता है वो एक्चुअली जितने आप तो सब जानते ही हैं, ये सब पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, उसमें जो शोषित जल होता है उसके माध्यम से निकला हुआ पानी है, और जो एक तरह से आयुर्वेदिक दवाई होती है। जल की जहाँ तक जरूरत है नदी की, हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ जब प्रसूता की डिलीवरी होती है, आपको बताना चाहता हूँ, तो डिलीवरी होने के बाद जब उसको काम में लगाते हैं, 6 दिन तक उसको रखे छठी राटान करते हैं, तो सबसे पहले नदी या कुआं झकावा जाता है, जहाँ तक नहीं जाता है जल के कितना, उसको पहले पूजा कराते हैं, इसके बाद उसको अलाउ करते हैं कि तुम पानी लो। और इतना नहीं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह, चौथ ब्याह में पानी चाहिए, कोई भी कार्यक्रम हो नदी में ही होता है। और तो छोड़ दीजिए, जब अंतिम संस्कार भी होता है तो नदी में सब इकट्ठा डूब करके डुबकी लगाते थे एक साथ, इसलिए लगाते थे कि एक सामूहिकता आती थी। हैंडपम्प में नहाते हैं और कहीं कहीं तो स्थिति हो जाती है कि हैंडपम्प पानी नहीं, तो हम लोग फिर सिफारिश करते हैं हमसे कि एक टैंकर भिजवा दीजिए। तो कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, पीने की पानी। हम सोन के नदी में गर्मी में इतना पानी रहता था कि सोन के नदी में गर्मी में भी हर जगह से इस पार उस पार नहीं जा सकते थे, कुछ जगह चयनित थी जो कब्जा जिसको बोलते। लेकिन आज स्थित है, कल हम आवर रहन दिखे तो सोन नदी के पानी दिखे तो हम खड़े होकर बहुत देर तक देखते रह गए। सोन नदी में ऐसा पानी है जैसे पहले गजा सुधार रहा है, वो मैं सोन नदी में पानी बचा है। जल का स्रोत बढ़ेगा कहाँ से, हम जल का उपयोग करते जा रहे हैं। पहले के समय पर बधवा होते रहे, बधवा आप नहीं जानते, बंधा जिसको बोलते हैं, हर गांव में, बढ़ौरा गांव में कम से कम 5-6 बंधा थे, बांध थे, बधवा रहेंगे नहीं रहे। अब पानी भरा रहा 4-6 महीना, तो कुएं का स्तर बढ़ता था। आज किसी गांव में चलिए इतना कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा।